के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे चेस्ट पेन के क्या क्या कारण होते हैं और आप हार्ट अटैक को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस में मेनली चेस्ट पेन के 5 कारण होते हैं या फिर किसी के सीने में दर्द मुख्यतः 5 कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें पहला कारण है गैस्ट्राइटिस, दूसरा है ईसोफेजियल स्पाज्म, तीसरा है मस्कुलर चेस्ट पेन या फिर लंग प्रॉब्लम और पांचवा है हार्ट अटैक। यानी कि इन 5 कारणों की वजह से किसी के सीने में दर्द हो सकता है। तो अब हम इन कारणों के बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कारण था गैस्ट्राइटिस। देखिए, गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रिक प्लस आइटिस से मिलकर बना होता है, मतलब कि हमारे गैस्ट्रिक रीजन में इन्फेक्शन हो चुका है। देखिए, जिस भी ऑर्गन के आगे आइटिस लिखा लिखा होता है उसका मतलब होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है। जैसे कि पैंक्राइटिस, ये पैंक्रियास प्लस आइटिस से मिलकर बना होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पैंक्रियास में इन्फेक्शन हो चुका है। उसी तरह से अपेंडिसाइटिस, तो ये अपेंडिस प्लस आइटिस से मिलकर बना होता है, इसका मतलब है कि हमारे अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से जिस भी ऑर्गन के आगे आइटिस लगा होता है तो आप जान पाएंगे कि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है। देखिए, बीमारी होती है जिसका नाम है GERD, इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें होता है क्या है, देखिए हमारा पेट है, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में एक स्पिंटर या फिर एक वाल्व पाया जाता है या फिर ढक्कन पाया जाता है। तो नॉर्मली जो भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारे पेट में आता है। तो हमारे पेट में आने के बाद ये ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे कि ये खाना या फिर पानी हमारे फूड पाइप में या फिर हमारे ईसोफेगस में वापस से ना जाए। लेकिन कई बार कुछ लोगों में ये स्पिंटर या फिर वाल्व खराब हो जाता है, जिससे ये हमारे पेट में आने वाला खाना या फिर एसिड वापस से हमारे ईसोफेगस में या फिर हमारे फूड पाइप में चला जाता है और ये फूड पाइप हमारे सीने के पीछे या फिर हमारे चेस्ट रीजन में पा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी जलन होती है, काफ़ी पेन होता है। तो ये भी हमारे सीने में दर्द का एक कारण हो सकता है, इसे हम गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। इसके बाद हमारे सीने में दर्द का दूसरा कारण है ईसोफेजियल स्पाज्म। इसमें होता क्या है, देखिए आप जानते हैं कि हमारे मुंह से लेकर हमारे पेट तक एक पाइप पाया जाता है, जिसे कि हम ईसोफेगस या फिर फूड पाइप कहते हैं। तो कई बार इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि इसमें मरोड़ हो जाता है, जिससे हमारे सीने में बहुत तेज दर्द होता है। तो देखिए, जब हम इसका एक्सरे या फिर एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की इमेजेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये एंडोस्कोपी की इमेज है, जिसमें कि हमें अपना फूड पाइप कुछ इस तरह से कोल्ड स्ट्रक्चर में मिलता है, जबकि एक्सरे में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो इसके कारण भी हमारे सीने में दर्द हो सकता है। इसके बाद हमारे चेस्ट में दर्द का तीसरा मुख्य कारण है मस्कुलर चेस्ट पेन। देखिए, हमारे चेस्ट में पेक्टोरलिस मेजर मसल पाई जाती है। कई बार ज़्यादा वेट उठाने से या फिर हैवी वर्कआउट करने से इसमें इंजरी हो जाती है, जिससे हमें चेस्ट में काफ़ी पेन हो सकता है। तो ये भी चेस्ट पेन का एक मुख्य कारण है। देन इसके बाद हमारे सीने में दर्द का अगला कारण है लंग्स प्रॉब्लम। देखिए, कई बार हमारे लंग्स में या फिर हमारे फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो जाने से भी हमारे सीने में दर्द हो सकता है, जैसे कि COPD, निमोनिया आदि। तो ये भी हमारे सीने में दर्द का कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में, जिसके कारण हमारे सीने में काफ़ी सीवियर पेन होता है। तो पहले हमें हार्ट अटैक को समझना होगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे खून की नलिकाएं होती हैं वो पूरी तरह से खोखली होती है और इसके अंदर हमारा खून सर्कुलेट होता है। लेकिन कई बार इनमें प्लेग या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे हमारा खून पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो इसमें 3 स्टेज होती है। पहली होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि जब इन नलिकाओं में कुछ अमाउंट में प्लेग या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो नॉर्मली हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा होता है यहाँ पर एंजाइना। जब ये प्लेग या फिर कोलेस्ट्रॉल कुछ ज़्यादा जमा हो जाता है तो जिसके कारण हमारे हार्ट तक ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता और उससे ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती, तो हम इसे एंजाइना कहते हैं। और जब ये प्लेग पूरी तरह से आर्टरी को बंद कर देता है, यानी कि पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो हम इसे कहते हैं हार्ट अटैक। तो इस समय हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम हार्ट अटैक को कैसे पहचान पाएंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला कि हम पेशेंट को देखकर पहचान सकते हैं कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, और दूसरा हम उसके लिए क्या क्या टेस्ट कराते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हम पेशेंट की कंडीशन को देखकर जान सकते हैं कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। तो यहाँ पर हम मेनली 3 चीजें देखते हैं। पहला लोकेशन, दूसरा मूवमेंट एंड तीसरा एसोसिएटेड सिम्टम। तो पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। और देखिए, जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में ना होकर हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो हल्का सा लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और इसका पेन जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट करता है। ऊपर की तरफ ये हमारे जौ तक, यानी कि हमारे जबड़े तक पहुंच सकता है, और नीचे की तरफ हमारे अपर एब्डोमेन तक आ सकता है। इसके अलावा ये हमारे लेफ्ट आर्म यानी कि हमारे बाएं हाथ में भी आ सकता है या मूव कर सकता है।
अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। देखिए नॉर्मली हमें यदि पहचानना होता है कि किसी को जो पेन हो रहा है वो गैस्ट्राइटिस का है या फिर हार्ट अटैक का है, तो इसकी पहचान ये होती है कि जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, उसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करने से उसका दर्द कम नहीं होता है। यानी कि यदि वो बैठा है और लेट जाता है तब भी उसे आराम नहीं मिलता है, जबकि गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में पेशेंट को मूव करने से या फिर पोजीशन चेंज करने से आराम मिल जाता है। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो आप इस तरह से जान पाएंगे कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स की। देखिए हार्ट अटैक की कंडीशन में पेशेंट को चेस्ट पेन के साथ में कुछ और सिम्टम भी दिखाई देते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। तो यहाँ पर है, पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि उसकी सांस फूलने लगती है या फिर सांस वो तेज तेज से लेने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पेशेंट के हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है तो उसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है, जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उसका सांस फूलने लगता है। दूसरा है यहाँ पर एंजाइटी, पेशेंट को काफ़ी घबराहट भी हो जाती है। स्वेटिंग, पेशेंट के माथे पर काफ़ी पसीना रहता है और ये पसीना जो होता है बिल्कुल कोल्ड यानी कि ठंडा होता है। इसके बाद डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। तो आपको ये सभी सिम्टम भी हार्ट अटैक के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसे जानने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम ईसीजी कराते हैं। इसमें हमें जो उसका एसटी सेगमेंट होता है वो ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि उसमें एलिवेशन देखने को मिलता है। ईसीजी में हमें मिलता है एसटी एलिवेशन, मींस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। दूसरा हम कराते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें कि हमें ट्रॉप टेस्ट करना होता है। देखिए हमारे हार्ट में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है ट्रोपोनिन। जब भी हमें हार्ट अटैक आता है तो ये एंजाइम हमारे ब्लड में आ जाता है। तो हम जब टेस्ट कराते हैं तो हमें ट्रोपोनिन पॉजिटिव देखने को मिलता है, मींस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है।